हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये सभी बिंदुएं स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें इन सभी बिंदुओं को केवल देख करके बताना है कि ये सभी किस चतुर्थांश में स्थित हैं या फिर किस अक्ष पर स्थित हैं। उसके बाद से हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे दर्शाना है और उसके बाद से ये चेक करना है कि क्या हमने सही बताया है या फिर गलत बताया है। ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इन्हीं सब बिंदुओं को बताना है कि ये सभी किस चतुर्थांश में स्थित हैं या फिर किस अक्ष पर स्थित हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इसमें जो प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होती है वो दोनों धनात्मक होते हैं, यानी कि x निर्देशांक भी धनात्मक, y निर्देशांक भी धनात्मक। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक भी धनात्मक है। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें x निर्देशांक ऋणात्मक होता है और y निर्देशांक धनात्मक होता है। और सबसे पहले हम लोग x अक्ष का मान लेते हैं, उसके बाद y अक्ष का मान। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें x अक्ष ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे ऋण है, और यहाँ पे y अक्ष धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक ना। अगर इसके तृतीय चतुर्थांश में बात करें तो इसमें x निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है, y निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है। ठीक ना। और चतुर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक धनात्मक होता है, y निर्देशांक ऋणात्मक होता है। आप लोग देख सकते हैं x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। ठीक ना। तो हम लोग इन्हीं चिन्हों की मदद से हम लोग बता देंगे। तो सबसे पहले ये है, ठीक ना। तो इसमें x निर्देशांक ऋणात्मक है और y निर्देशांक धनात्मक है, यानी कि माइनस और प्लस देखेंगे किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग देख सकते हैं माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये जो बिंदु होगी ये द्वितीय चतुर्थांश में होगी। ठीक ना। अभी आप इन सबको मत देखिए, ठीक ना, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे अभी। तो अब देखते हैं कि 3, -1 ये किस चतुर्थांश में है। तो ये जो है पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, यानी कि प्लस माइनस चिन्ह। तो प्लस माइनस चिन्ह आप लोग देख सकते हैं ये चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब बात करते हैं -1, 0। तो जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है वो x अक्ष पर स्थित होता है। ठीक ना। तो ये जो होगा ये x अक्ष पे स्थित होगा। ठीक ना। अब बात करते हैं 1, 2। देखिए दोनों धनात्मक है और दोनों धनात्मक प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो दोनों ऋणात्मक हैं, तो ऋणात्मक वाला किस में है, ये तृतीय चतुर्थांश है। देखिए माइनस माइनस दोनों, तो ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक ना। अब ये तो हमने डायरेक्ट आंसर दिया है, लेकिन अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। ठीक ना। तो ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए हम लोग इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ठीक ना। तो उसके बाद से हमें -2, 4, तो यानी कि x बराबर -2, y बराबर 4। तो इस पर देखिए x बराबर -2 यहाँ रहा और y बराबर 4 यहाँ पे है। जब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे तो जिस बिंदु पर काटेंगे यही बिंदु -2, 4 है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक ना। और हमने निकाला भी था कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक। तो इस तरीके से ये पहला जो है ये सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं 3, -1। तो x बराबर 3, y बराबर -1। तो x बराबर 3 यहाँ पे हो गया और y बराबर -1 दिया गया है, तो y बराबर -1 यहाँ पे है। इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो यही बिंदु 3, -1 है। अब देखिए हमने 3, -1 निकाला था चतुर्थ चतुर्थांश में, तो आप लोग देखिए ये चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु आ रही है। ठीक ना। अब बात करते हैं इसकी -1, 0। तो इसे हमने निकाला था यहाँ पे -1, 0, ये x अक्ष पे स्थित है। ठीक ना। और 1, 2, तो यानी कि x बराबर 1, y बराबर 2 यहाँ पे है। इन दोनों को मिला देंगे तो 1, 2 ये बिंदु हो गई। फिर -3, -5, x बराबर -3, y बराबर -5।
तो हम लोग देखते हैं इस पर x बराबर -3 यहाँ पे है और y बराबर -5 यहाँ पे है। अब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद ये जो बिंदु है यही जो है -3 -5 है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। और यहाँ पे ये सभी बिंदु दिए गए हैं, यानी कि ऊपर x का मान है और नीचे y का मान है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारणी ले ली है और ऊपर x का मान है, नीचे y का मान है, यानी कि यहाँ से यदि हमें बिंदु लेना है तो -2, 8 होगा। सबसे पहले x का मान होता है तो -2, 8 होगा और अगला बिंदु हो जाएगा -1, 7 हो जाएगा। फिर अगला 0, -1.25, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1, 3, 3, -1। ठीक ना। तो अब हमें इनका स्थान निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ठीक ना। और इसमें जो ये जो जिस भाग में बटा हुआ है, इसमें जो छोटा सा ये जो भाग है ना, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वो चीज़ हमने लिख दिया है, 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 एकक मतलब कि वही एक भाग की लंबाई कितनी है। ये जो एक भाग दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक ना। तो पहला हम लोग बिंदु निकालते हैं, -2, 8, x बराबर -2, y बराबर 8। तो x बराबर -2 यहाँ पे है और y बराबर 8 यहाँ पे है। तो जब इन दोनों को मिला दीजिए आप, तो ये बिंदु यहाँ पे होगी -2, 8। ठीक ना। अब बात करते हैं -1, 7। ठीक ना। तो यानी कि x बराबर -1, y बराबर 7। तो आप लोग देख सकते हैं x बराबर -1 यहाँ पे है और y बराबर 7 यहाँ पे है। तो इन दोनों को अब हम मिला देंगे, तो इस बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -1, 7। तो अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु है 0, -1.25। ठीक ना। तो मैंने पहले इक्वेशन में बता दिया था कि यदि x निर्देशांक 0 होता है, ठीक ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगी। तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि y बराबर हमें बस -1.25 बताना है y अक्ष पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि y बराबर -1.25 है कहाँ। ठीक ना। तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, -1.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 -0.25, इतना लिख सकते हैं। ठीक ना। फिर ये हो जाएगा -1 और 0.25 को लिख सकते हैं -1/4। 4 से 1 में भाग देंगे तो फिर 0.25 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर हमें -1 बताना ही है और उसके साथ साथ 1/4 भी बताना है। तो हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो इतना -1 हो गया यहाँ तक और उसके बाद 1/4 क्या होगा, तो हम लोग अगले भाग को, जो ये 1 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग 4 भागों में बांट दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक ना। तो 1/4 चाहिए, यानी कि 4 भाग का 1 भाग। तो यहाँ पे वो बिंदु होगा, ये देखिए 4 भाग का 1 भाग है। तो इसी जगह 0, -1.25 बिंदु स्थित होगा। तो ये हो जाएगा 0, -1.25। तो अब अगला बिंदु है 1, 3, x बराबर 1, y बराबर 3। तो x बराबर 1, y बराबर 3 यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे तो 1, 3 यहाँ पे हो गया। ठीक। इसी तरीके से 3, -1, x बराबर 3, y बराबर -1। तो x बराबर 3 यहाँ पे हो गया, y बराबर -1 नीचे है, इन दोनों को मिला दिया गया तो वो बिंदु यहाँ पे होगी 3, -1। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया।